का रुख करेंगे और ज़ैनपुरा शोपियां में आज महबूबा मुफ्ती का पार्टी कन्वेंशन था। महबूबा मुफ्ती के इस पार्टी कन्वेंशन में, जो कि बड़ा स्ट्रांग होल है जनूबी कश्मीर में पीडीपी का, और महबूबा मुफ्ती यहाँ जब थी तो बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। कुछ तस्वीर फिरदौस दिखाएगा आबिद आपको, और आबिद इन तस्वीर में आप देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती है, डॉक्टर महबूब बेग है, अच्छी खासी तादाद में लोग हैं। ज़ैनपुरा शोपियां जनूबी कश्मीर के इलाका हालात और उसके साथ साथ मामलात और सारे के बीच में इतना अच्छी खासी तादाद में लोगों का आना खुद बयान करता है कि महबूबा मुफ्ती को साफ ज़मीनी हक़ाइक़ का पता चल ही रहा था। लेकिन महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो कुछ मामलात हमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे थे, जिसमें आम लोग भी रायज़नी कर रहे थे, और बहुत से लोग बता रहे थे कि दोनों पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन सब का कहना है कि जम्मू कश्मीर के, इन सब का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने ख़राब किया, तो उस बीजेपी को दूर रखना है। तो दूर ये तब रख सकते हैं जब ये आपस में मिलेंगे, जब आपस में अलायंस करेंगे। और उसी अलायंस के हवाले से गुपकार अलायंस की खबरें भी आ रही थी। पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग की बात भी आ रही थी। उन सारी मीटिंगों और बातों के बीच में काफ़ी वक्त से बीच में कहीं न कहीं इधर उधर की हाँकी भी जाती थी, और हाँकने की बात जब आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्ज़ाम लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने भी इस तरह के बयान दिए, और उसके साथ साथ पीडीपी की लीडरशिप ने भी इस तरह के बयान दिए। पीडीपी की तरफ से जनूबी कश्मीर के लीडर वहीद परा ने शुरुआत की, तो लारमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने भी जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती के तेवर जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी उसी तरह के थे जो अक्सर माजी में हुआ करते थे। और गुपकार अलायंस को एक तरफ रखते हुए, आपस के पार्टनर अलायंस को एक तरफ रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने तारीख को दोहराया। वो तारीख जो कई बच्चों को याद नहीं होगी, वो तारीख जब कश्मीर में इख्वान राज हुआ करता था, वो तारीख जब बच्चा निकलता था तो माँ को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गया, वो तारीख जब दरख्तों पे लाशें लटकी हुआ करती थी, उसी तारीख को दोहराते हुए 1996 के इंतखाबात को याद किया, उसमें अटानमी को भी लगा दिया, और साथ साथ में दिल्ली की भी बात भी कर डाली। जरा महबूबा मुफ्ती को सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किन अल्फाज में याद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख को। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में थी और कश्मीरी में ही बात कर रही थी, चूंकि वोटर उनका था, उनका कैडर था वहाँ पे, उनका एड्रेस जो था वो लोकल था, तो कश्मीरी जुबान में बात करते हुए 1996 की तारीख दोहराई। 1996 की तारीख दोहराते हुए बताया कि जब 1996 के इंतखाबात हुए, उसके बाद जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, जो सेल्फ रूल की वो जो यहाँ पे बात करी थी, बातचीत की, उसने उन सभी को एक तरफ छोड़ के यहाँ पोटो लाया, डोजर लगाया, घर जलवाए, और जो कुछ भी उनने कहा। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, यह एड्रेस उसको जम्मू कश्मीर की सियासतदानों को, सियासत अपने वोटर को, अपने वर्कर को, अपने कैडर को था। लेकिन जब बात दिल्ली की आई तो बात अंग्रेजी कश्मीरी से निकल के ही उर्दू और हिंदी तक भी जा पहुंची। अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल भी उसने किया, और महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली को बातचीत की बात करते हुए याद दिलाने की कोशिश की कि बिना बातचीत के आप कुछ नहीं कर सकते हो, दिल्ली को मुखातिब करते हुए बताया, और ये भी बता दिया कि वक्त आएगा
آپ تب آؤ گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی. یہ محبوبہ مفتی کا وہ لہجہ تھا, وہ کلام تھا جو اکثر ہم کہہ نہیں سکتے. سنونی کی زبانی سنیے گا. BJP کو میں بتانا چاہتی ہوں, آپ کتنے بھی دعویٰ کرو, آپ دل میں جانتے ہو آپ ناکام ہو گئے ہو جموں کشمیر میں. اسی لیے ڈر لگتا ہے, ہمارے کشمیر گھر سے بھی ڈرتے ہو. اگر ہمارا کوئی نوجوان کھیل کے لیے تالی بجاتا ہے اس سے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے اس سے بھی ڈرتے ہو. ہر چیز سے ڈرتے ہو کیونکہ آپ ناکام ہو گئے ہو. آرسوں کے بعد پیغام بھی نہ ہو. یہ کمانڈ کیسے اللہ تعالیٰ سن کہا ہندوستان اس میں یہ سرکار کے آئے سے سب آدمی میں پرانے کارمندر کا بات کرنے چاہتے. محبوبہ مفتی زینب پورہ